सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यहाँ आने से पहले खदीजा सुल्तान ने तलाक का फैसला कर लिया था। फल्ला अजूरी का नाम इसमें लिखा है। उनके आबा और अजदाद का शजरा हाशमी कबीले से मिलता है। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होते हैं। वास्फी पाशा। सबसे पहले हम अब्दुल हमीद से खिलाफत छीनेंगे। हमारे इल्म की रोशनी उसकी जहालत को राख कर देगी। उससे कहना कि तुम उसकी रवानगी से पहले अजूरी से मिलना चाहते हो। फहीम पाशा से अजूरी मिलेगा और हम अजूरी को मार देंगे। रसूल अक़दस की सुन्नत के मुताबिक खाना सीधे हाथ से खाया जाता है। आपका इल्म नाक़िस है। खलीफा ने चंद अल्फाज में आपकी हैसियत और खिलाफत की कमजोरी जाहिर कर दी है। वो आदमी चालबाज है और लबनान जाके मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है। ये सब इसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। ये नकली तलवार है। ये हजारों साल पुरानी तलवार नहीं है, महज नकली तलवार जो पुरानी दिखाई देती है। मैंने कश्ती में बम लगा दिया है पाशा। बहुत अच्छे। अफ्यून मछलियों के पेट में और पैसा हमारी जेबों में जाएगा। मैंने ही उनके इजाजतनामे पर मोहर जब्त की थी ताकि वो आराम से काम जारी रख सके। आपकी अमानत। मनोल, मैंने कुछ हिसाब लगाया है। मेरा सामान और जला हुआ गोदाम 5 लाख का था, और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरे कुछ जानिसार भी वहां मारे गए, उन सबके खानदान भी हैं, तो फिर 1 लाख उनके खानदान के लिए। पाशा, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब बात कर लेते हैं। लेकिन मैं इसका फैसला नहीं कर सकता पाशा। ठीक है, किजल, कश्ती से सामान उतार लो और उसे जला दो। पाशा, पाशा, ये सब मेरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन मैं इस तरह के छोटे मामलात संभाल सकता हूं। आला, खूबसूरत मनोल, आला।
इसमें वो हिस्सा शामिल कर दिया है जो फहीम पाशा को चाहिए। कश्ती साहिल पर इंतजार कर रही है। जब वो कश्ती तुम्हारे हवाले करे तो उसकी तस्दीक के लिए कुछ वक्त मांगना उससे। फहीम पाशा का उस जगह इंतजार करना बहुत जरूरी है। लूका, किजल, कश्ती कहाँ है? आला, कराकुई के साहिल पर वो कश्ती फ्रांस का झंडा है जिस पर लेकिन पाशा, मुझे कश्ती के मकाम की तस्दीक के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। पाए तक से निकलकर हम लबनान में छुप जाएंगे। फिक्र मत करो, वक्त आने पर ये जगह तुम्हारी हो जाएगी। यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। आ गया मैं। तुम कौन हो? अगर खताओं के रास्ते पर ही चलते रहे तो बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। आपका हर अमल रियासत की भलाई के लिए होना चाहिए। ये जरूर कोई चाल है, निकलो यहां से। मालकिन, जाने का वक्त हो गया है। ठीक है। मुस्तफा अफंदी के लिए ये तैयारी ज्यादा नहीं है क्या? मुझे महल बुलाया गया है। उनका बेहद एहतराम करती हूँ मैं, और माहिर आसार कदीमा की हैसियत से उनसे हसद भी करती हूँ। इस तरह महल बुलाए जाने से डर नहीं लगता आपको? लोगों से डरना भी मंसूबे का एक हिस्सा होता है। ये इंसान को जिंदा रखता है।
और गलतियों से बचाता है। मैं आपको वहां जाने से रोक नहीं रहा, मगर महल में आपके लिए एक हैरानकुन खबर मौजूद है। फरीदो कहाँ है? फरीदो! काम हो गया जनाब। वो रहा मनोल। फैल जाओ। मैं जानता हूं तुम यही हो। यहां कोई नहीं पाशा। कुछ लोग पाया तख्त में मसरूफ अमल है, लेकिन वो साए की तरह है। अंधेरे में तुम उन सायों को कैसे ढूंढ सकते हो? मेरे सुल्तान, आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं मुस्तफा अफंदी, सोच रहे हैं। हमारे खिलाफ एक शख्स को खड़ा किया गया, एक ऐसा आदमी जो खिलाफत का दावा करता है। उसकी इतनी जुर्रत? साजिशी अनासिर पर यकीन करने से ही जुर्रत होती है। इससे भी बदतर बात यह है कि ये आदमी जो खिलाफत का दावेदार है, एक ईसाई पादरी है। पूरी साजिश के पीछे एक औरत का हाथ है जो हमारी रियासत के राज तलाश करती फिर रही है। उसका नाम जानते हैं? गेतरुद बेल। गेतरुद बेल। वो जल्द आ जाएगी। आप कैसे पेश आएंगे? हम एक खातून से बदसलूकी नहीं कर सकते। आ जाएं। मेरे सुल्तान, मोहतरमा बेल आएगी। आने दो। खुश आमदीद मोहतरमा। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। मेरे लिए बहुत एहसास की बात है मुस्तफा अफंदी से मिलना, और मैं ये कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। सुल्तान की मेहरबानी से हमने एक अजायब घर बनाया है। बैठिए। हमारा ख्याल है कि आपको मुस्तफा अफंदी के साथ खुदाई का काम करना चाहिए। तहसीन पाशा ने आपको जो इजाजतनामा दिया था, क्या वो आपके पास मौजूद है? आ जाएं।
सुल्तान मौसम, महल में एक बेनाम लिफाफा भेजा गया है। इसमें कुछ तस्वीर हैं, मुलाहिजा कीजिए। मेरे सुल्तान, फल्ला आजूरी को बंदरगाह पर कत्ल कर दिया गया है। फहीम पाशा। फहीम पाशा पिस्तौल के साथ वहां क्या कर रहे हैं तहसीन पाशा? नहीं जानता मेरे सुल्तान। पाशा अगर कत्ल कर दे तो क्या आप खामोश रहते हैं? अगर हम हर कही सुनी बात पर यकीन कर रहे होते तो इस वक्त आप हमारे सामने मौजूद न होती। पाए तख्त आप क्यों आई हैं, वजह हम जानते हैं। उस्मानी तहजीब के तमाम छुपे हुए राजों को आश्कार करना चाहती हैं आप। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है मेरे सुल्तान। मुस्तफा अफंदी के साथ हम उस्मानी सरजमीन के हर इलाके में तहकीक की इजाजत दे देंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। लेकिन शर्त वही है, मुस्तफा अफंदी भी आपके साथ इस काम में शरीक होंगे। यकीनन उस्मानी तहजीब की तलाश में ये आपके बेहतरीन मुआविन साबित होंगे। मुस्तफा अफंदी उस्मानी सल्तनत को मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि आसार कदीमा और उससे मुतालिक लोगों को सुल्तान मौसम इतनी अहमियत दे रहे हैं। आपकी तजवीज निहायत शानदार है। आफरीन, आप दोनों काम के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे सुल्तान, हम जानते हैं कि मोहतरमा बैल हमारी मोहर का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। इजाजतनामा वापस क्यों नहीं लिया? उस पर हमने नहीं, आपने मोहर लगाई थी पाशा। हम कुछ और वक्त इनका मुशाहिदा करेंगे। इनके बारे में जो तहकीकात आपको करनी थी वो काम हमने सरअंजाम दिया। ऑक्सफोर्ड से तारीख की तालीम हासिल करने वाली पहली खातून है ये। एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद सफर करने और तहजीबों के बारे में जानने को तरजीह देती हैं। मेरे सुल्तान, तो फिर वो इस कदर मुशक्कतें क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? सिर्फ मशरिक को जानने के लिए? कबाइल के बारे में जानने और सहराओं के सफर के लिए उन्हें एक मजबूत साथ की जरूरत है। और आपका साथ उनके लिए मजबूत साबित होगा। मोहतरमा बैल उस रास्ते पर चल रही हैं जिस पर उन्हें यकीन है। किस बात का मेरे सुल्तान? उन्हें यकीन है कि मशरकी ममालिक जो तरक्की याफ्ता नहीं है उन्हें भी तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जब वो मशरक को जानेंगी तो वो समझ जाएंगी कि जो कुछ वो सोच रही हैं मुमकिन नहीं। मेरे सुल्तान, हम उन खातून को क्यों इजाजत दे रहे हैं? मकसद क्या है इसका? इसके पीछे दो मकासद हैं पाशा। पहला मकसद, हम बैल को मशरकी तहजीब से मुतारिफ करवाएंगे। दूसरा ये कि बरतानवी खारजी इक़दामात जो अरब कबाइल के लिए उठाए जा रहे हैं उनसे आगाही हासिल हो जाएगी। उन्हें बरतानवी हुकूमत का साथ देने वाले कमजोर ईमान के हामिल कबाइल को भी तलाश करेंगे। यानी मोहतरमा बैल के जरिए उनके मंसूबे जान सकेंगे। बिल्कुल पाशा, हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से कबाइल मगरिब से इल्हाक चाहते हैं और फिर हम ये साबित कर देंगे कि उनकी सोच गलत है। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। लेकिन फहीम पाशा की ये तस्वीर मामले को पेचीदा बना रही हैं पाशा। फहीम पाशा को कातिल साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन फहीम पाशा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर है तो मालूम हो ही जाएगा।
ये तस्वीर अगर अखबारात में छप गई तो लोग इन पर यकीन करके फहीम पाशा को कातिल समझेंगे। फौरन फहीम पाशा को तलब करें। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कहां गया वो शख्स? फरीदो हमारे पास खबर लेकर आने वाला था। वो नजर नहीं आया पाशा। वो मनोल और उससे बात करने वाले का ताकुब कर रहा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आया पाशा। चौपुर, वो शख्स बज़ाहिर इसी घर में गया था। तुम जाकर कोई सुराग तलाश करो। कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है पाशा। हमारे सामने जो शख्स मारा गया वो कौन था? जल्दी पता लगाओ उसका। बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। तुम लोग जानते हो, जब वो चीजें देखता हूं जो मैं नहीं जानता तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये खानदान छोड़ने के लिए और ये मुझे बचाने के लिए। तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए फरीदो। उस मनोल के साथ तुम्हारा क्या काम? और तुम वहां क्या कर रहे थे आखिर? फहीम पाशा नामी आदमी के साथ काम करता हूं मैं। तो तुम किसी के नौकर हो? बज़ाहिर तो तुम भी मुझे किसी के नौकर लग रहे हो। जरा भी नहीं बदले तुम तो। क्योंकि मेरी रूह नहीं बदली है। आह मेरे फरीदो, तुम भी आखिर एक तुर्क बन गए। हमारी वालिदा भी एक तुर्क थी। मुझसे ज्यादा तुम वालिदा से मोहब्बत करते थे। तुम भागे क्यों थे? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें दोबारा खानदान में शामिल करने के लिए। मेरा खानदान यही है। फहीम पाशा मेरे लिए भाई जैसे हैं। कसा नुस्तरा के मुताबिक एक खानदान का शख्स दूसरे खानदान में शामिल नहीं हो सकता फरीदो। तुमने कसा नुस्तरा की कसम खाई है। बस ये याद रखो कि तुम एक सिजिलियन हो और बाकी सब बकवास भूल जाओ। पाए तख्त में मेरा एक घर है, मगर अपने भाई को यहां देखना मेरे लिए बहुत ही हैरानगी की बात है। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। हम एक खानदान है फरीदो, बिल्कुल पहले की तरह। हम पहले किस तरह रहते थे, क्या करते थे, सब भूल चुका हूं मैं। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता कभी भी। हर दिन एक नया दिन होता है। गुजरे हुए दिनों की मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे रास्ते जुदा हैं तुमसे। क्या वो आदमी मिला? नहीं, वो कहीं चला गया। घंटों उसका पीछा करता रहा। फहीम पाशा के साथ उन्होंने एक तस्वीर बनवाई है। हमें मालूम करना होगा वो तस्वीर किसने बनाई। ये कोई गहरी साजिश नजर आ रही है। लगता है वो तस्वीर अखबार में शाया करने के लिए खींची है। वहां 3 लोग तस्वीर बना रहे थे। ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा। अब तुम यहां से जाओ। सुल्तान से क्या कहना है? जो हुआ वो बता दो उस्मान। फहीम पाशा ने जहाज में अफ्यून फरोख्त की है। सुल्तान को सब बता दो, वरना सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। अब जाओ। क्या हुआ फरीदो? कब से तुम्हें तलाश कर रहे थे। आखिर कहां चले गए थे तुम? माफ कर दें पाशा। माफ कर दें पाशा? मतलब क्या तुम उसका ताकुब करने में नाकाम रहे? ताकुब किया था मैंने, लेकिन उसने जिससे मुलाकात की उसे भी नहीं देख पाए। वो कहीं गायब हो गया था, इसलिए उसे देख नहीं सका मैं। आहा,
फरीदो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करना बहुत गलत बात है, जानते हो ना तुम? इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, समझे? निकल जाओ सब, जल्दी करो, बाहर निकलो। ये तस्वीर मुझे दो। और किसे दी तस्वीर? जो लेकर आया था उसे ही बना कर दी थी, और कुछ नहीं जानता हूं मैं। इस मुल्क में हर कहानी का इख्तिताम मौत पर ही होता है। कितने अफसोस की बात है। मौत ही वो आखिरी चीज है जो मैंने मांगी थी पारवस, और ये पहली बार मेरे सामने आई। अजूरी ने ऐसा क्या किया कि उसे मौत दी गई? अब्दुल हमीद के सामने खड़ा हुआ, क्या ये काफी नहीं? वो एक मुहज्जब इंसान है, बहुत साफ और नर्म गो है। अब्दुल हमीद जैसे शरीफ इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उनके पीछे जालिम और मकरू चेहरा भी हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है, अब्दुल हमीद ने अजूरी को सिर्फ अपनी मुखालफत की बिना पर कत्ल करवा दिया। इस खबर को सुनने के बाद मैं अब्दुल हमीद के सामने जोर से चीखना चाहती थी। इस कत्ल की वजह पूछना चाहती थी। ये भी पूछना चाहती थी कि उसका एक बेटा भी है जो मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद है। उनसे कहना चाहती थी मैं कि एक ऐसी कौम भी है जो लोगों को आजादी दिलाने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ताकत का सहारा लेती है। जोग्राफिया की, माहौल की, हुक्मरानों की तब्दीली तक सब अपने इख्तियार में करना चाहती है। लोगों को यकीन दिलाती है कि उनका मुस्तकबिल रोशन है और वो जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि इसमें गलत क्या है। तो ये सब अब्दुल हमीद के सामने कह दिया होता। नहीं कह सकी मैं। खौफजदा हो गई थी। खौफजदा नहीं, अब्दुल हमीद के रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो भी मेरी तरह इस खबर को सुनकर चौंक गए थे। बस करो बैल। और फिर तुमने सोचा कि ये सब मैंने करवाया है? क्योंकि आपने कभी बर्बरियत की मुखालिफत भी नहीं की। अब्दुल हमीद और आप में कोई फर्क नहीं। आप जब अब्दुल हमीद के पास थी तो क्या वो तस्वीर देखी? फहीम पाशा अजूरी के कातिल की हैसियत से सामने खड़ा था और अजूरी का जिस्म खून में डूबा हुआ था। और आपका ख्याल है कि अजूरी के कत्ल का कदम मेरे कहने पर उठाया गया? ये बताइए, क्या आप यहाँ वैशी कौम को तहजीब सिखाने के लिए नहीं आई? कत्ल करना तुर्कों के लिए पानी पीने के बराबर है। अब्दुल हमीद ने ही हिचकिचाहट के बगैर अजूरी के कत्ल का फरमान जारी किया था। मेरी गलती यह है कि मैं उन्हें जानता था। क्या आप जानते थे कि अब्दुल हमीद अजूरी के कत्ल का हुक्म देने वाला है? अब्दुल हमीद मुखालिफों के साथ क्या करता है ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। मैं ये भी जानता था कि ये काम किसके जरिए होगा, और इसीलिए मैंने तस्वीर बनवाई। आपने जान बचाने की बजाय तस्वीर बनवाई? मैं रोक नहीं सकता था। अजूरी को आज नहीं तो कल मरना ही था। क्यों पारवस, ऐसा क्यों किया? अजूरी वो इंसान था जो मेरे ख्यालात की तायीद करता था। ऐसा क्या किया था उसने? मुहज्जब मुस्तकबिल के लिए उसकी मौत क्यों जरूरी थी? मुमकिन है
जिस कदर आप इस दुनिया के साथ मुखलिस हैं, कोई और इतना ना हो बैल। इस रियासत के एक बहुत ही मशहूर बादशाह ने अजूरी का कत्ल किया है। हम दोनों के अलावा अब्दुल हमीद और उसके चंद साथी ही ये बात जानते हैं। आपको कल के अखबारात पढ़ने का मशवरा दूंगा। अब्दुल हमीद की तस्वीर कल के अखबारात की जीनत जरूर बनेंगी। फहीम पाशा ने तुम्हारे मुताबिक जब्त की गई अफयून जलाने के बजाय फरोख्त कर दी। मेरे सुल्तान, हमने यही सुना और देखा। मतलब मैंने। फर्जंद, जो खबर तुम हमारे पास लाए हो वो गद्दारी के बराबर है। नताइज खतरनाक हो सकते हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं, मैयत आफंदी ने भी देखा। मैयत आफंदी? फहीम पाशा को पैगाम भेज दिया आपने? जी हाँ मेरे सुल्तान। फहीम पाशा आखिर करना क्या चाहते हैं? वो शख्स जिसका कत्ल हुआ, कौन था वो? उस शख्स का नाम फलाह अजूरी था पाशा। ये कैसा नाम है? जैसे कोई मिदत आफंदी की किताब हो। हसन मल्लाह सुबूर फल्लाह। पाशा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो शख्स अपनी खिलाफत का ऐलान करने वाला था। हाँ, फिर तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही खलीफा को जानता हूँ और वो अजीम हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद खान है। लेकिन सवाल ये है कि उसे मेरे ही सामने क्यों मारा गया? किसने मारा होगा उसे? वो मनोल किसके साथ काम करता होगा? और वो आदमी आखिर हमसे बचकर कैसे निकल गया? मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। हमें ये रकम तो मिल गई पाशा। जला दो ये रकम। क्या हुआ जवानों? अफयून की रकम खर्च करने का सोच रहे हो? हरगिज़ नहीं। इस रकम को जलाते वक्त हाथ सेकने का भी मत सोचना। हराम है ये, हराम। पाशा, महल से आपका बुलावा आया है। महमूद, एक खुशखबरी है। अल्लाह, खैरियत तो है सनेहा? क्या आप वजीर आजम बन रही हैं और हमें खबर ही नहीं? नहीं महमूद, खानदान ने खत लिखा है। देखें, उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है। क्या देखूं सनेहा, अल्लाह के वास्ते। देखा हुआ तो है मैंने इसे। लेकिन महमूद, आपने देखा नहीं कि खानदान माँ बनने वाली हैं। अल्लाह उसे औलाद नरीना अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें एक सेहतमंद बेटा अता करेगा। क्या वो लोग शादी पर आ रहे हैं? नहीं, मोहम्मद सलीम ऐसा नहीं चाहते। सुल्तान मुअज्जम ने अब्दुल कादिर की बड़ी से बड़ी गलती को भी मुआफ कर दिया, लेकिन बड़े बेटे मोहम्मद सलीम को आज तक वो मुआफ नहीं कर सके। इसलिए कि उन्हें उनसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। मोहम्मद सलीम के साथ इख्तलाफ ने उन्हें बहुत ज्यादा रंजीदा कर दिया था। लेकिन जिन बातों पर उनका इख्तलाफ था, मेरे ख्याल में तो वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन वो सूरत हाल बिदार खातून और अब्दुल कादिर के लिए फायदेमंद थी। उन्होंने मामलात को खराब किया और नतीजा ये निकला, मोहम्मद सलीम ने महल छोड़ दिया और यहाँ से दूर जा बसे। सुल्तान मुअज्जम कभी कभी मोहम्मद सलीम का जिक्र करते हैं, यानी हमारे सुल्तान को भी मोहम्मद सलीम की याद आती है। याद करते हैं, बिल्कुल करते हैं याद, क्योंकि मोहम्मद सलीम भाई के सबसे ज़हीन और काबिल एतमाद बेटे हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से दूर हैं। जानते हैं महमूद, हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। मोहम्मद सलीम और खानदान हमारे बच्चों की तरह हैं, हमारे सामने बड़े हुए हैं। उन्हें खिलाते थे, पिलाते थे, शादी करवाई और अब याद करते हैं उन्हें। जनाब, एक अफसर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
किस लिए मिलना चाहते हैं वो मुझसे? सबाहतीन आफंदी से मुतालिक बात करनी है। उन्हें अंदर भेज दो बेटी। अब क्यों आ गए? बेटा, आप सबाहतीन से मुतालिक क्या बात करने के लिए आए हैं? पाशा, सबाहतीन आफंदी जेल में हैं। यही बताने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? सबाहतीन जेल कैसे चले गए? उन्होंने किसी से लड़ाई की थी, इसलिए गिरफ्तार हो गए। हमें ये जेवर वापस कर देना चाहिए बाकी से। चूंकि आप सबाहतीन आफंदी से शादी नहीं कर रही, इसीलिए इसे रखना मुनासिब नहीं होगा। खुशकिस्मती से आपके पास इससे भी कुछ बेहतर है। शहजादा अब्दुल कादिर क्यों शादी करना चाहते हैं हमसे? क्योंकि आपका ताल्लुक आभाजिया के एक शाही खानदान से है और आप एक खूबसूरत दोशीसा है। हम उनकी आंखों में देख चुके हैं बाजी। जरा सी भी मोहब्बत नजर नहीं आई उनकी आंखों में। शहजादे अभी काफी अफसरदा है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे वो। लेकिन बाजी, आपको पहले ही इल्म है, हम सबाहतीन को कबूल कर चुके हैं। उनकी वालिदा ने इनकार कर दिया है। अब आप दोनों की शादी होना नामुमकिन है पाकी से। हमें परवाह नहीं, हम इतना जानते हैं कि हम उन्हें कबूल कर चुके हैं। हम पहले ही सबाहतीन से वादा कर चुके हैं। हम किस तरह से वादा खिलाफी कर सकते हैं बाजी? हम उनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। किसी और से नहीं, एक शहजादे से। महल में सुल्ताना बनने के बजाय इस छोटे से घर में रहने का कैसे सोच सकती हैं आप? दरवाजा खोलो जल्दी। सबाहतीन, आप ठीक है बेटे? यहां आओ, दरवाजा खोलो फौरन। मेरे बेटे को यहां से बाहर निकालो। नहीं खोल सकता, इनके खिलाफ शिकायत है। किसने की? मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत किसने की? वालिदा, बाबा, पुरसुकून हो जाए। ठीक हूं मैं बिल्कुल। कैसे पुरसुकून हो जाए हम? हमें बताइए क्या हुआ था? बाजार में 2 लड़के आए और मुझे मारा और फिर बदतमीजी से बात करने लगे मुझसे। तो क्या तुम चुप रहे? तुमने उन्हें मारा नहीं? मैंने यही किया था बाबा। जवाब में मैंने भी उन्हें मारा। आपने झगड़ा क्यों बढ़ाया बेटा? आप जा भी तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी वालिदा। अगर छोड़कर जाता तो पीछे आ जाते। उनमें से एक मुझसे लड़ा और दूसरे ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है। तुम फिक्र मत करो सबाहतीन, मैं उन्हें तलाश कर लूंगा और शिकायत वापस लेने की दरखास्त करूंगा। बाबा, यह सब उन्होंने किसी के कहने पर किया था। क्या उन लोगों ने यह काम किसी के कहने पर किया था? किसके? अब्दुल कादिर। क्या ये तस्वीर आपने बनाई है? हाँ बिल्कुल। इंसान खुदाई के जरिए तहजीब और तारीख को जाहिर करता है और यही मेरा पेशा है एस्मा। तुम्हें ये काम बहुत ही एहतियात से करना होगा। वाकई ये बहुत आलूदा हो गई हैं। क्या आप यहाँ इसलिए आई हैं कि मिट्टी में तभी हजारों साल पुरानी चीजें ढूंढ सके जिसे आप तहजीब कहती हैं? क्या वो खुदाई से हासिल हो सकती है? यहाँ घर बनाने वाले ने पहले इस जगह को साफ किया, उसके बाद घर की बुनियाद खोदी, फिर दीवारें खड़ी की और उसके बाद छत बनाई और अपना घर मुकम्मल किया। घर बनाते वक्त उसकी अंगूठी गुम हो गई जो अब भी उसकी बुनियाद में थी, जिसे हम तहजीब कहते हैं। वो इस अंगूठी और इस कहानी में है। हजारों साल के मजमुए हैं ये। इसे ही हम तारीख कहते हैं एस्मा। खोद कर ही इंकिशाफ किया जा सकता है।
यूरोप को मशरिक वुस्ता से मुंसलिक करके मैं ऐसी रियासतें कायम करना चाहती हूँ जिनका ख्वाब हर रोज देखती आई हूं मैं। इस ख्वाब को सच करना है मुझे। जो लोग तारीख से बेखबर हैं मैं उन्हें याद दिलाऊंगी। हर इंसान एक मुहज़्ज़ब जिंदगी का मुस्तहिक है। सबसे पहले इस जोग्राफिया के लोग, अरब के लोग। आपको क्या लगता है कि आप अरबों को कायल कर पाएंगी? कर लूंगी, अगर मैं ये जान पाऊं कि वो लोग कहाँ पढ़ रहे हैं और कौन है। माफी चाहती हूँ मैं, ये मुझे नहीं मालूम। अरब कबाइल के बच्चे हमारे लिए बहुत अहम हैं एस्मा। हमें अपने ख्यालात से उन बच्चों को कायल करना होगा। अब्दुल हमीद मशरिक वुस्ता की परेशानियों को बखूबी जानता है। उसने बिला वजह उन बच्चों को यहाँ छुपाकर नहीं रखा। उसे लगता है कि फ्रांस का इनकलाब खत्म हो गया है, लेकिन इस रियासत के इख्तिताम तक और नई रियासतों के कयाम तक ये खत्म नहीं होगा। हमें अरब तालिब इल्म तलाश करने होंगे एस्मा। अरब के तमाम तलबा दरसगाहों में जाते हैं। मैं उनके नाम वजीर तालीम से जानने की कोशिश करूंगी। बहुत जल्द मालूमात मिल जाएंगी। हमें ये काम खुफिया तौर पे करना होगा। अब्दुल हमीद ने अजूरी को कत्ल करवा दिया। बहुत अफसोस हुआ। मुझे कोई मसला नहीं कि वो मेरी बात सुने और फिर अब्दुल हमीद की बात सुन के अपने ख्यालात बदल लें। ये उनकी मर्जी पे मुनहसर है, लेकिन पाया तख्त में मुखालिफिन को मार दिया जाता है। इसलिए हमें हर काम खुफिया तौर पे करना है, मोहतात रहना है। लुका तैसो उन लोगों में से एक है जो मेरे वफादार हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जान लें। यही काफी है। ये मुझे कुछ बातें बताएगा। चाहता हूं कि आप लोग भी सुने। गेटरूड बेल यहां क्यों आई है? बरतानवी हुकूमत आपकी कोशिशों को नाकाफी समझने लगी है जनाब पारवुस। बेल उनका दूसरा मंसूबा है। ये गेटरूड बेल कौन है? मशरिक वालों की हौसला अफजाई करने वाली। उसे लगता है कि उसके पास तहजीब के बेहतरीन बीज है जो यहां वो आसानी से उगा लेगी। बरतानिया को उससे क्या उम्मीदें हैं? वो उसे मुलायम ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोगों में रवाबित कायम करने में इंतहाई माहिर समझी जाती है। वो अरब कबाइल को उस्मानियों से अलग करना चाहते हैं ताकि तेल के ज़खायर पर कब्जा कर सकें। बरतानवियों के ऐसे मंसूबे हैं जिससे बैल भी नावाकिफ है। बरतानवी आपको एक नाकाम शख्स के तौर पर देख रहे हैं। अगर मैं हार गया तो आप लोग भी हार जाएंगे। हमें फिर उनका एतमाद जीतना होगा। सबको दिखाऊंगा मैं अपनी ताकत। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप लोग मेरा साथ देंगे? तो फिर आइए फतह का जश्न मनाते हैं। क्या हमारे बेटे को जेल आपने भिजवाया? नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। हमें आप पर एतबार नहीं। वो ये तस्वीर अखबारात में शाया करने वाला था, सब ले ली हमने। आपने कहा कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये बातें मैंने खुद सुनी हैं। अब वक्त आ गया कि सुल्तान को भी पता चल जाए। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। शादी से पहले ही हमने असली चेहरा देख लिया सबाहतीन का। आप तो उससे मोहब्बत भी नहीं करते, तो फिर क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत में हर बार हारना नहीं है।